हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम बिल्कुल अच्छे से और टाइम पे कर रहे होंगे। आपने अपनी नोटबुक्स भी ज़रूर कंप्लीट की होंगी, बिकॉज जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी कि आपने किस तरीके से अच्छे तरीके से काम किया है या रफली काम किया है, काम कंप्लीट किया है या नहीं। ये सब चीज़ें ज़रूर देखी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप अपना काम डेली कंप्लीट करें बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं। 13.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आप बचपन से लिखते आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, 2 7 9 4 0 4। अब आपको पता है, जब इन्हें हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो इनकी डेसिमल प्लेस के हिसाब से लिखते हैं। जैसे ये वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैख। तो जब आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो जितने नंबर उनके पीछे होते हैं उनके साथ क्या करते हो, उतने ही टाइम्स जीरोज लगाते हो। जैसे यहाँ पे 2, इसके पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 एंड 5, 5 जीरोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस इसी तरीके से 7, क्योंकि 7 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, तो उसके साथ क्या कर देंगे हम, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। देन अगेन 9, 9 कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे, 1000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 4, 4 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो इस तरीके से। प्लस 0 मल्टीप्लाई 10, वैसे आप लिखें या ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड मल्टीप्लाई 1। ओके। अब आपको ये क्या है, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुकी है। लेकिन क्योंकि चैप्टर किसका चल रहा है, एक्सपोनेंशियल का, तो हम अपना आंसर भी किसमें देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे, अब देखते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपको 1 लाख दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, 10 आपको इस तरीके से नजर आना चाहिए। देखो ये थोड़ा रफ काम है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर तो रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं करना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई 10, ये 5 टाइम्स इस तरीके से अगर 10 को मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख मिल जाएगा। That means you can say that 1 lakh is the 10th raised to the power 5। ये आएगा आपका वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो रफ काम था उसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या ये नोटबुक में लिखना है या नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर मैं बात करूं, 10 रेज टू द पावर 5 आ गया। सेम वे में 7 के साथ जो 10,000 लिखा है उसमें क्या लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 4। और वो कहाँ से आती हैं, जीरोज से, क्योंकि 10 बहुत सिंपल नंबर होता है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 3 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, एंड 4 मल्टीप्लाई 1 लिखा हुआ ना यहाँ पे, आप 1 को 10 रेज टू द पावर 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आएगा, 1। तो आप 10 रेज टू द पावर 0 लिख सकते हो। और ये क्या है, आपकी रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म्स। यहां लिख सकते हो, हेंस इट इज अ रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। ये था फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, मैं एक और पार्ट करवा देता हूँ। चलो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो बाकी पार्ट्स बचेंगे, जैसे कि सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, तो स्टूडेंट्स वो आपको करना है, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों को ये समझ आ चुके हैं और बहुत ही इजी है और आप अपने आप कर सकते हो। तो चलो नोट डाउन करते हैं थर्ड पार्ट। 2 8 0 6 1 9 6। अब इसे क्या करेंगे, आगे की तरफ एक्सपेंड करेंगे। अब देखो 2 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई
1 2 3 4 5, क्योंकि 8 के बाद कितने नंबर है, 5 नंबर है। फिर 0 है, 0 को आप छोड़ सकते हो, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3, बिकॉज 6 के बाद जो 6 है उसका कौन सा प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस। देन अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 100, एंड प्लस में 9 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसे सेम टू सेम ऊपर वाले की तरफ क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 एंड प्लस 1 रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 0। तो देख सकते हो आप सिंपली आपका क्या हो रहा है, 10 की जो एक्सपोनेंशियल पावर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जो 0 है उसको हटा दे रहे हैं और बाकी सारा एज इट इज हमारा आंसर आ रहा है। हेंस इट इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आप बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस में ये करते हो, 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में ये सारी चीज़ें आपने सीख चुके हो, तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपनी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेम टू सेम वहाँ पर भी क्या करना है आपको। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म से नॉर्मल नंबर निकालना है। जैसे कि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब ये जहाँ से आपको, अगर मैं कहूँ कि इस नंबर से जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको नज़र आ रही है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको क्या करना है, वापस ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या कोई बड़ी बात है? नहीं। क्यों? बिकॉज यहाँ से ये जो नंबर्स हैं इसे एज इट इज़ इस फॉर्म में कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है, और देन उसे फिर ऐड करके नया नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस 13.3 में हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। किस तरीके से किसी बड़े नंबर को छोटी फॉर्म में दिखाया जा सकता है, कैसे उसे 10 की पावर्स में दिखाएंगे और किस तरीके से उसे 10 की पावर्स में माइनस में भी दिखाएंगे। ये सभी चीज़ें हम 13.3 में सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे 1 by 1। तो स्टूडेंट्स, आपका ये काम है आज का होमवर्क कि आप अपनी एक्सरसाइज 13.2 अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके फॉर्मूलाज जो यानी कि जो लॉ लिखवाए हैं मैंने, एक्सपोनेंशियल लॉज, वो अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, उसे रिवाइज करेंगे, अपनी नोटबुक में मुझे दिखाएंगे कि आपने रिवाइज किया है नहीं, और अपनी नोटबुक जल्दी से जल्दी बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट करेंगे। नोटबुक के ऊपर कवर होना चाहिए, ठीक है, और इंडेक्स बनाइए कि किस दिन आपने क्या काम किया है। जो काम करते हैं उसके ऊपर डेट डालिए, क्योंकि डेली आपके पास काम आ रहा है, तो आप डे टू डे उस डे की डेट डालिए जिस दिन आपके पास वीडियोस आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।